चलिए इस वीडियो में हम एक बुक स्टार्ट करने वाले हैं, रेलवे का सामान्य अध्ययन। ठीक ना। ये जो है नया बुक, जो नया पब्लिकेशन है, जो 2026 वाला, यानी 1992 से 2026 तक का जो अपडेट है, इसमें अपडेट कर दिया गया है और क्वेश्चन और जो भी चेंजेस है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। तो नया बुक है और इसको हम कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? इस बुक में आप देख सकते हैं पेज कितना है, 209 से 298 तक यहाँ पर बताया गया है कि अ, पहली बार इतिहास और भूगोल से राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था को चैप्टर वाइज दिया गया है। ठीक ना। तो इसमें चैप्टर वाइज भी दिया गया है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और को चैप्टर वाइज दिया गया है। ठीक, तो इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। और भी यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज जो दिखाया गया है। चलिए इसका जो कंटेंट है, जो भी इसमें मटेरियल दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखें, इसको हम 2 पेज 3 पेज करके हम पार्ट बाई पार्ट इसको करेंगे। ठीक ना। तो चलिए इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इसमें कंटेंट जो दिया है। तो पहला हमारा है ये भारतीय रेल महत्व तथ्य। ठीक ना। पहला जो है भारतीय रेल का भारतीय रेल महत्व महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक ना। भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य है। तो पेज नंबर 1 हम कम और तो देख लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसमें जो कंटेंट दिया गया है और जो आपका चैप्टर वाइज दिया गया है, जो भी है यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। ये 56 से, ठीक ना, सीरियल नंबर। तो यहाँ पर से आपका जो जो भी है वो चैप्टर वाइज दिया गया है। तो चलिए इसको देख सकते हैं। आपका कहाँ तक, 63 जो सीरियल है वहाँ तक, और पेज नंबर 268 तक आपका चैप्टर वाइज, और कंप्यूटर लेंगे तो 270 तक दिया गया है। इसमें होता क्या है कि आप लुसेंट पढ़ रहे हैं, फिर इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट बुक है। ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपली इस बुक को। यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे भारतीय रेल ना, भारतीय रेल और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक ना। तो भारतीय रेल से जो संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं वो उस तरह यहाँ पर दिया गया है। ठीक ना। तो इसको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है कि साफ दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा होगा, दिख ही रहा है, जैसे कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अगले वीडियो में आपको और भी बेटर देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। तो ये इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा है कि इसमें इतना ज़रूर परफेक्ट दिख रहा है जिससे हम अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो करते हैं। आपका सपोर्ट और प्यार रहा, और लाइक वीडियो को कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रही जाइएगा। तो प्लीज़ यही कहेंगे कि आप सपोर्ट कीजिएगा एक शब्द में, तो और भी बेटर कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि भारतीय रेलवे के विश्व में स्थान चौथा है। ठीक ना। तो क्या बोला गया है कि भारतीय रेलवे का विश्व में कितना स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक ना। और यहाँ पर कहा है भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चला था। तो भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर टोटल रेल चला था। ठीक ना। तो कब हुआ था? ईयर 1853 में। चलिए उसके बाद 34 के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। तो किसके शासनकाल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक ना। जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। शासन में प्रारंभ हुई थी जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक ना। और लॉर्ड डलहौजी को ब्लैक ब्यूटी नाम से भी जाना जाता था, या जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला था? 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को चला था, मुंबई भीटी से। ठीक ना। मुंबई भीटी से कुर्ला कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ठीक ना। और तब पहला पहला प्रथम बार रेल कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, और डलहौजी के शासनकाल में, जिसे ब्लैक ब्यूटी भी कहा जाता है। ठीक ना। और दूसरे बार जो देश में प्रथम विद्युत रेल बोलेगा तो 3 फरवरी 1925 को। कहाँ से कहाँ?
मुंबई VT से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन है, ठीक ना। तो बिजली से चलने वाला प्रथम ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन, ठीक ना। डेक्कन क्वीन जो है कि प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी, ठीक ना। भारतीय रेल एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। तो भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1890 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1890 में हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता नियोक्ता संस्थान है, मतलब वैकेंसी है, सबसे बड़ा जो नियुक्ति करता है वो रेलवे करता है, ठीक ना। तो वही नियोक्ता संस्थान है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पर लाइन पर चलते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो रेलवे बोर्ड का स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। और बोलेगा कि प्रथम बार रेलवे किसके काल में चला था? तो लॉर्ड यहाँ पर डलहौजी के शासन काल में चला था, ठीक ना। और कहाँ से कहाँ चला था और कब चला था? 1853 में हुआ था, प्रथम बार रेलवे की शुरुआत की गई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना बोलेगा तो मार्च 1905 में किया गया था, ठीक ना। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो आपका याद करने का जो प्रॉब्लम होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा तो प्रॉपर पढ़ पाइएगा और याद भी रख पाइएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो बस आपका काम बन जाएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट लाइन। तो बोलेगा प्रथम बार जो रेलवे चला था किसके शासन काल में? तो डलहौजी के शासन काल में। और रेलवे चला था, ठीक ना। और उसके बाद कहेगा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो कर्जन के काल में हुआ था 1905 में। और वह 1853 में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया, 19 में सॉरी 1951 में हुआ था, ठीक ना। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो लाइन देश में पहली मेट्रो लाइन 24 अक्टूबर 1984 को कहाँ? कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से तीस हजारी के बीच प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। तो मेट्रो जो पहली बार चला था कहाँ चला था? कोलकाता में। और कब चला था? 24 अक्टूबर 1984 को और कलकत्ता में कहाँ से कहाँ चला था? दमदम से टॉलीगंज, ठीक ना। और वही बोलेगा कि दूसरी राज्य है वो दिल्ली में चला था, ठीक ना। जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और कब चला था? तो 24 दिसंबर, दोनों का डेट है वो सेम है, बस मंथ और ईयर अलग है, ठीक ना। तो 24 अक्टूबर को कलकत्ता में चला था, 24 अक्टूबर 1984 को प्रथम बार कोलकाता में, ठीक ना। और 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में चला था, कहाँ से कहाँ? शहादरा से 30 हजारी के बीच चला था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पर। देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत केरल के कोच्चि से 25 अप्रैल 2023 को की गई थी, ठीक ना। तो क्या हुआ? पहली जो देश की पहली जल मेट्रो किसको कहा जाता है? जो जल के ऊपर होता है, ठीक ना। और तो जल मेट्रो की शुरुआत केरल के कोच्चि से 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2023 को किया गया था, ठीक ना। तो की गई थी। और देश की पहली अंडर मेट्रो, देखिए ये अंडर वाटर मेट्रो जो वाटर के अंदर से चलता है, यानी समुद्र, नदी या उसके अंदर नीचे से चलता है, वह अंडर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? और मार्च 2024 को किया गया था, ठीक ना। तो पहला मेट्रो है जो वो भी कलकत्ता में चला था, ठीक है। और अंडर वाटर मेट्रो भी कलकत्ता में पहला चला है, ठीक ना। कब चला है? 6 मार्च 2024 को किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर लाइन पर चलते हैं। श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। किसको? श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। सेतु भारतम है जो रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन
क्या कहा गया है कि कहा गया है कि आईआरसीटी आज से है। मतलब आईआरसीटी का पूरा नाम क्या है आज से, मतलब ठीक ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक ना। आईआरसीटी का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या क्या यहाँ कहा गया है कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक से एक्सप्रेस है। कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलता है। टोटल दूरी तय करता है 4286 किलोमीटर, ठीक ना। और 9 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर अलग किया गया, ठीक ना। तो रेल बर्थ को 1924-25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर अलग कर दिया गया किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विवेक देव राय समिति के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया, ठीक ना। तो विवेक दे राय समिति के सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो पहले रेलवे बजट अलग था, लेकिन अब रेल बजट को आम बजट के साथ ही लाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। प्रथम रेल बजट को जॉन मैथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट को कौन किया था? जॉन मैथाई ने पेश किया था। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक के हुबली के सिद्धरुद्रा स्टेशन पर है, ठीक ना। कहाँ है? कर्नाटक के हुबली में सिद्धरुद्रा स्टेशन पर है, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है, और हुबली नाम है के स्टेशन, हुबली में सिद्ध रुद्रा स्टेशन पर है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है जो रेलवे सुरंग है, और जम्मू कश्मीर में है। 11.2 किलोमीटर है, ठीक ना। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का है, क्या नाम है? पीर पंजाल है, जो कि रेल सुरंग है, और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और 11.2 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय है, ठीक ना। मुगल सराय उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कहा है? क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में है। भारत की पहली भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में शुरू हुई है, ठीक ना। भारत की पहले मोनोरेल कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि रेलवे में उनहत्तर डिवीजन मंडल है, ठीक ना। रेलवे में कितने? 69 डिवीजन मंडल है। और रेलवे में जोन का बात कर ले तो रेलवे में 18 जोन में बांटा गया है। और भारत रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाया गया है, ठीक ना। तो रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे बोर्ड बनाया गया है। और रेलवे में जोन का बात कर ले तो 28, और डिवीजन का बात कर ले तो 69 है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन है, ठीक ना। एकमात्र ऐसा शहर या राज्य कह लीजिए जहाँ पर 3 रेलवे जोन है, ठीक ना। कौन सा? कलकत्ता में। भारतीय रेल के प्रतीक यानी लोगों में भारतीय रेल के प्रतीक यानी लोगों में 17 तारे हैं। कितना है? 17 तारे यानी स्टार है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। और रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? 1957 में किया गया था आरपीएफ का गठन। रेलवे सुरक्षा बल, जिसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में। स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन था? जॉन मैथाई था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मैथाई था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। जैसे देख लीजिए, इस पेज में हमको तीन भाग में बांटा गया है, ठीक ना।
तो हम किसको पहले करेंगे वो भी आपको बता दे रहे हैं। पहले हम ये करने के बाद फिर हम ये करेंगे, उसके बाद इसमें आएँगे, ठीक ना? क्योंकि इससे जुड़ा जो डिटेल है ये यहाँ पर दिया रहता है। उसका बाद सबका निचोड़ आपका यहाँ पर दिया रहता है मेन पॉइंट, ठीक ना? तो पहले ये दोनों कर लेंगे, इसके बाद ये करेंगे। हर एक पेज में ऐसे ही करेंगे। इस पेज में हम आपको बता दिए, ठीक ना? तो चलिए इधर आ जाते हैं, उसके बाद हम ये बीच वाले को करेंगे। तो हम प्रॉपर ज़ूम करके सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं आपका पेज नंबर 1 है और ये हमारा जो है 3 पार्ट में बँटा गया है, तो ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद बीच वाला को हम थर्ड पार्ट का काउंट करेंगे। इस तरह से हम हर एक पेज को कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी को बनाया गया था। किसको? ममता बनर्जी को बनाया था। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से, कहाँ से? भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए, केवल ओनली फॉर महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन ट्रेन जो कि कहाँ से कहाँ? मुंबई से चर्च गेट से मुंबई में चलाया गया था। कहाँ से कहाँ? चर्च गेट से बोरीवली बोरीवली तक चलाया गया था। कहाँ से? चर्च गेट से बोरीवली तक चलाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं चली तक चलती है, ठीक ना? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो वंदे भारत वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो उसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच में हुआ था, ठीक ना? तो पहला वंदे भारत कब चलाया गया था और भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है जो कि वंदे भारत है और वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन 18 के नाम से शुरुआत हुई थी, ठीक ना? और 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत दक्षिण भारत यानी साउथ का पहले वंदे भारत बेंगलोर से चेन्नई के बीच चला था। 11 नवंबर 2022 को चली थी, ठीक ना? तो दक्षिण में जो चला था, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत वो बेंगलोर से चेन्नई के बीच 11 नवंबर 2022 को चली थी। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत की पहली किसान रेल, ठीक ना? भारत की पहली किसान रेल, ये रेल है लिखा, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त कब? 8 अगस्त 2020 में चलाई गई थी। 8 अगस्त 2020 में कहाँ से कहाँ तक? देवलाली और दानापुर के बीच चलाई गई थी। देवलाली और दानापुर के बीच चली थी, ठीक ना? राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को कहाँ से कहाँ? राजधानी एक्सप्रेस कब? 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चलती थी, ठीक ना? चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 26 जनवरी 1998 को रोहा महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक तक चला था। कहाँ? रोहा महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक तक है, ठीक ना? कोंकण रेल कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन सा है? कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक ना? कौन 4 राज्य है? कौन? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और वडोदरा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। यानी कि सर्वप्रथम जो एसी ट्रेन है कहाँ से कहाँ चली थी? एसी रेलगाड़ी तो मुंबई और वडोदरा के बीच कब? 1936 ईस्वी में शुरू हुई थी, ठीक ना? तो वातानुकूलित ट्रेन जो है कि मुंबई से वडोदरा के बीच 1936 में शुरू हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। पूर्व रेलवे को ब्लू ब्लू चिप कहा जाता है, ठीक ना? देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, ठीक ना? नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील है। कौन है? देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन है? बोगीबील है, जो कि 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक ना? और जो डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ असम में और धेमाजी अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक ना? जो कहाँ है? डिब्रूगढ़ असम से, धेमाजी
हिमाचल अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक सुरेखा यादव था। भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक कौन था? सुरेखा यादव था। जबकि एशिया की पहली महिला जबकि एशिया की पहली महिला डीजल इंजन चालक मुमताज कथावाला था, ठीक ना। तो आपको बोलेगा कि प्रथम जो भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक कौन था? सुरेखा यादव। लेकिन एशिया में पूछा जाएगा तो मुमताज कथावाला था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कहाँ से? भारत से पाकिस्तान। और इसको याद करने के लिए हम एक अच्छा सा लाइन याद रख सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस यानी भारत पाकिस्तान में बार बार समझौता होते रहता है और किस न किस चीज़ पर, यानी वो बॉर्डर के मामले में हो या किसी और चीज़ के मामले में हो। तो इस लाइन से हम ध्यान रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में थोड़ा सा क्रिया रहता है। तो समझौता किसमें चलता है? भारत और पाकिस्तान में समझौता एक्सप्रेस भी भारत और पाकिस्तान में चलता है, ठीक ना। मैत्री एक्सप्रेस यानी बांग्लादेश और भारत में थोड़ा बहुत होता है लेकिन बना रहता है, तो इसीलिए मैत्री मित्र, जिसे हम मैत्री से मित्र याद रखेंगे। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलता है? भारत के बांग्लादेश के बीच, ठीक ना। भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ आपको यूनिक क्रिएट करना होगा जिससे हमें याद रख पाए, ठीक ना, कुछ लाइन। चलिए, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन था? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत का प्रथम रेल मंत्री था लाल बहादुर शास्त्री। कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पुराना भाप इंजन कौन था? फेरी क्वीन था। कौन था? फेरी क्वीन था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहते हैं। जॉर्ज स्टीफन को फादर ऑफ रेलवे किसे कहते हैं? जॉर्ज स्टीफन को, यानी रेलवे का पिता कहलाते हैं कौन? जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। स्लीपर कोच। स्लीपर कोच में कितने बर्थ होते हैं? तो 72 से 78 बर्थ होते हैं। बर्थ यानी कि जो स्लीपर कोच में होता है, एक अलग अलग सीट दिया जाता है, उसको हम बर्थ कहते हैं, ठीक ना। पूरा सीट रहता है उसको बर्थ कहते हैं। तो आप कितना रहता है? 72 किसी में रहता है और किसी में 78 रहता है। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था, यानी कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। यानी कि प्रथम रिजर्वेशन जो टिकट होता है, रिजर्वेशन टिकट, वो कब किया गया था? 15 नवंबर 1985 में। कहाँ किया गया? से शुरू किया गया, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। तो चलिए, तत्काल आरक्षण की शुरुआत यानी तत्काल रिजर्वेशन की शुरुआत कब से हुआ था? 1997 में हुआ था, ठीक ना। 1997 में हुआ था। पहली बार वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन, पहली बार जो एसी डबल डेकर ट्रेन है, 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी, ठीक ना। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था? इंग्लैंड में। 27 सितंबर 1825 ईस्वी को स्कॉटलैंड से डार्लिंग कहाँ से? स्कॉटलैंड से कहाँ? डार्लिंगटन तक। कहाँ से? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक 1825 में पहले बार विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में चला था। 27 सितंबर 1825 में स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक। और भारत में कब चला था? तो भारत में कब चला था? 1853 में। और विश्व में कब चला था? जो कि पहला देश था वहाँ इंग्लैंड में चला था, 1825 में चला था, 27 सितंबर को चला था। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कहाँ? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है, ठीक ना। कहाँ है? रूस में। ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ है? तो रूस में है। और कहाँ? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, ठीक ना। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग है गोटाहार्ड बेस सुरंग है, जो कि 57.1 किलोमीटर, और यह स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में पहली बार मेट्रो रेल लंदन में। अगर विश्व में बोलेगा तो लंदन में, और इंडिया में बोलेगा तो भारत में, तो आपको कोलकाता में चला था, ठीक ना। यहाँ पर लंदन में, और 10 जनवरी 1863 को चला था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट
भारत के तीन रेलवे भारत के तीन रेलवे है जो कि भारत का तीन रेलवे है, मतलब आप नहीं समझे होंगे, जो कि यूनेस्को यानी यूनेस्को के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सा रेलवे है तो आपको पता होना चाहिए। ये पहला रेलवे है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल को कब शुरू किया गया था, 1999 में, ठीक ना। और दूसरा रेलवे है जो कि नीलगिरी पर्वतीय, ठीक ना, जो कि तमिलनाडु में 2005 में शुरू किया गया था। और तीसरा है कहाँ, काकला का कलका सॉरी कलका शिमला शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश 2008 में ये शुरू हुआ था। तो आपको पता चल गया कि जो कि भारत के तीन रेलवे ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। पहला दार्जिलिंग हिमालयन, दूसरा नीलगिरी और पर्वतीय, और तीसरा काकला कालका कालका शिमला, ठीक ना। तो तीन रेलवे है जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में है। तो चलिए ये हमारा समाप्त हो गया, हम नेक्स्ट पर चलते हैं और इधर बात कर लेते हैं ये लाइव को। तो क्या कहा गया है, विभिन्न रेलवे जोन, ठीक ना। तो रेलवे परिक्षेत्र क्षेत्र या जोन और मुख्यालय स्थापना वर्ष, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला क्या कहा है, मध्य रेलवे मुंबई जीटी 1951 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक ना। और दूसरा है क्या, दक्षिण रेलवे चेन्नई में, कहा दक्षिण रेलवे चेन्नई में कब, 1951 में इसका भी शुरुआत किया गया था। तीसरा का बात कर ले तो पश्चिम रेलवे, कहा मुंबई चर्च गेट, 1951 में भी इसका शुरुआत स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व रेलवे कहाँ है, कोलकाता में, 1952 में स्थापना किया गया था। और उत्तर रेलवे नई दिल्ली में 1952 में इसका भी स्थापना। पूर्व उत्तर रेलवे कहाँ, गोरखपुर, और 1952 में इसका भी स्थापना किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। दक्षिण पूरब रेलवे कहाँ है, कोलकाता में, 1955 में स्थापना। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, 1958 में। और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, 1966 में, ठीक ना। और है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, 2002 में। और उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर, 2002 में। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, 2003 में। और उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, 2003 में। और पूर्वी तटवर्तीय रेलवे भुवनेश्वर, 2003 में, ठीक है। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 2003 में। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, 2003 में। मेट्रो रेल कलकत्ता कोलकाता, 2010 में। और दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, 2019 में स्थापना किया गया था। तो इसको आपको एक बार में ये याद नहीं होगा, इसको बार बार पढ़ना होगा तब जाके ये याद होगा। या इसका बहुत ट्रिक आता है तो वो भी आप देख सकते हैं। और ट्रिक से अच्छा है कि आप बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये सेट हो जाएगा। दो तीन कर करके आप याद कर लीजिएगा, तभी जाके ये याद होगा। एक बार में सोचिएगा तो ये नहीं होगा। ये रिवीजन करना होगा या बार बार आप सुन सकते हैं इसको। भारतीय रेलवे गेज, तो भारतीय रेलवे गेज है, उसका मेजरमेंट जान लीजिए। ब्रॉड गेज में क्या होता है, 5 फीट 6 इंच का होता है, 5 फीट 6 इंच। और मीटर में बात कर ले तो 1.67 मीटर होता है। मीटर गेज मीटर गेज 3.3 फीट का होता है। तो एक मतलब मीटर गेज बराबर होता है 3.3 फीट। और एक मीटर में बात कर ले तो फीट के बाद मीटर में तो 1 मीटर के बराबर होता है। नैरो गेज 2.6 फीट और मीटर में 0.762 मीटर। तो ये रेलवे गेज था। रेलवे इंजन निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन का ये विद्युत इंजन निर्माण के लिए है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट। डीजल लोकोमोटिव बॉक्स बॉक्स वर्कर्स, सॉरी वर्कर्स बाहर आना चाहिए।
और यह डीजल इंजन निर्माण के लिए है। डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स वर्कर्स पटियाला, यह डीजल इंजन कल पुर्जे के लिए है, ठीक ना। तो यहाँ पर कल पुर्जे पार्ट पुर्जा बनता है, ठीक है, यहाँ पटियाला में। नेक्स्ट चलते हैं टाटा इंजीनियर्स एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, और डीजल इंजन निर्माण के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहा गया है कि डीजल लोकोमोटिव कंपनी यह जमशेदपुर जमशेदपुर यहाँ डीजल इंजन निर्माण किया जाता है, जमशेदपुर। भारतीय भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भेल, ठीक ना, कहाँ भोपाल में है और विद्युत इंजन निर्माण के लिए है भेल। रेलवे रेल का डिब्बा निर्माण केंद्र, ठीक ना। तो रेलवे का डिब्बा निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, और भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर कर्नाटक में है, ठीक ना। और ये है व्हील एंड एक्सेल एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में है, और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है, ठीक है। तो ये रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारा क्या है? नेक्स्ट पेज ये है संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय। संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय, तो इसको हम देख लेते हैं। क्या कहा गया है कि भारत दक्षिण दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। यानी कि जो भारत है, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में जो इतना देश है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। कौन है? भारत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, दक्षिण एशिया में। नेक्स्ट लाइन है क्या? इसका प्राचीन नाम क्या था? भारत का प्राचीन नाम क्या था? जम्बू द्वीप है, ठीक ना। थोड़ा सा ये दिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, आपको नेक्स्ट में आपको सही से देखने को मिल जाएगा। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइट मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, ठीक ना। काकेसाई या काकेसाइट है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? हिंदुस्तान, और यूनानियों ने इंडिया कहा था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट कर जाते हैं। भारत के उत्तर में उत्तर में नेपाल और भूटान एवं चीन है, ठीक ना। उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। दक्षिण में दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में श्रीलंका, हिंद महासागर है। श्रीलंका और हिंद महासागर है। वही बात कर ले भारत के पूरब में, तो भारत के पूरब में बांग्लादेश म्यांमार है, ठीक ना। और म्यांमार एवं पश्चिम बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना। बंगाल की सॉरी खाड़ी है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, और पश्चिम की बात कर ले तो पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, यानी भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम पर किसी महासागर का नाम है, हिंद महासागर का नाम पड़ा है, ठीक ना। हिंद महासागर अन्य नाम क्या है? हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर है, ठीक ना। को शांत क्षेत्र एवं सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र और सात महासमुद्रों की कुंजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। हिंद महासागर पश्चिम भाग यानी अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। तो हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत में समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितना है? औसतन ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। जो भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई नापी जाती है, चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सबसे पहले सूरज उगता है, कौन सा जगह है वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
और गुजरात में जो है कि पश्चिमी राज्य है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। और उत्तरी राज्य का बात कर ले तो उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, ठीक ना। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, यानी देश में जो केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है। और दक्षिणी भाग की बात कर ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक ना। भारत की मुख्य 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 भूमि है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और 67 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, ठीक ना। उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय देशांतरीय विस्तार क्या है? 30 डिग्री का अंतर है, ठीक ना। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट भी हम कर सकते हैं, उत्तरी अक्षांश है। और भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कर्क रेखा कितने बराबर भागों में बांटता है? तो 2 बराबर भागों में बांटता है भूभाग को, ठीक ना। चलिए कर्क रेखा के बारे में और जान लेते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। किस राज्य से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितनों राज्यों से गुजरता है, तो आपको वहाँ 8 5 7 ऐसा दिया रहेगा, तो 8 राज्यों से। और कभी कल पूछ लेगा कि कर्क रेखा इसमें से किस राज्य से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन आपको एक मिल जाएगा, 8 में से एक, बाद बाकी अलग ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। कर्क रेखा कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ पर है? कर्क रेखा सबसे ज्यादा कहाँ किस राज्य से होकर गुजरता है? तो मध्य प्रदेश। और न्यूनतम भाग कहाँ से? राजस्थान में। सबसे ज्यादा कर्क रेखा मध्य प्रदेश में से होकर गुजरता है, और सबसे कम भाग तक बात करें तो राजस्थान से होकर गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार के द्वीप के समूह के ग्रेट निकोबार में है। कितना पर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? चेन्नई चेन्नई के तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? मरीना समुद्र तट है, ठीक ना, नाम है। 82 डिग्री यानी 82.5 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज के यहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन देखने को मिल जाएगा। प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। जो भारत का मानक समय रेखा है। कौन है? मानक समय रेखा है। कहाँ से? नैनी मिर्जापुर से गुजरता है प्रयागराज के, ठीक ना। हाँ, जिसे जो कि ग्रीनविच समय में 5.5 घंटा का ग्रीनविच समय में 5.5 घंटा का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह 5 राज्यों से गुजरता है। मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, सॉरी, आंध्र प्रदेश लास्ट है। तो आप एक चीज बताइए, मानक समय रेखा और कर्क रेखा कौन सा ऐसा राज्य है कि दोनों राज्य से गुजरता है? तो पहला तो हो गया छत्तीसगढ़, ठीक ना, यहाँ पर आपको नीचे दिया भी होगा। और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से गुजरता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ हो गया। और भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटा है? 2 घंटा का अंतर है, ठीक ना।
भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा कहाँ-कहाँ से गुजरता है? कर्क रेखा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के मिर्ज़ापुर राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जिला कहाँ? सूरजपुर जिला के आसपास से एक दूसरे को आपस में काटते हैं। तो यानी कि जो भारत का मानक समय रेखा और कर्क समय रेखा कहाँ किस राज्य में पहले बोलेगा तो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में काटता है। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो किस जिला में? तो सूरजपुर जिला है, ठीक ना? ये नहीं दिख रहा होगा, आसपास एक दूसरे को काटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत का तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं। भारत के तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं। पहला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, ठीक ना? 9 राज्य। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी है। 16 राज्य है जो कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किसका है? पश्चिम बंगाल का, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहा? गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय तटीय भूमि से लगती है, ठीक ना? गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा सीमा स्थलीय तथा तटीय भूमि से लगती है। स्थलीय और तटीय भूमि दोनों से लगता है, ठीक ना? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यह नाम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है, ठीक ना? भारत में कुल भारत में कुल 19 स्थल यानी लैंड लॉक है। इनमें से 5 राज्य है, ठीक ना? जिसमें से भारत में कुल 19 राज्य स्थल यानी लैंड लॉक है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एवं झारखंड है। भू अवशिष्ट भू अवशिष्टता है जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, ठीक ना? तो कौन सा है जो कि अस्था अपना देश के छोड़कर जो दूसरे देश को सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य यानी कि 8 राज्य और एक यूपी, 8 राज्य और यूपी दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, ठीक ना? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने? 8 राज्य और एक यूपी दिल्ली को स्पर्श करता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है, ठीक ना? भारत की प्रादेशिक जल सीमा भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है, ठीक ना? एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर 852 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी एक समुद्री मील बराबर या एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट 24 समुद्रों मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है, ठीक ना? नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत का भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन स्टील यानी केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यानी सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? गॉडविन स्टील, जिसे केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुष कोडी जो कि पंबन पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारत क्षेत्र का अंतिम शहर है, ठीक है ना?
भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है धनुषकोडी। चलिए नेक्स्ट, और इसको बीच वाला कंप्लीट करते हैं। अ, भारत एक दृष्टि में, ठीक ना। भारत को देख लेते हैं एक दृष्टि में। दृष्टि में तो क्या कहा गया है कि अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर, ठीक ना। आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है। और राजधानी राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और मानसून का बात कर ले तो जलवायु, भारत का जलवायु मानसून है। जलवायु मानसून है। राज्य 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और क्षेत्रफल का बात कर ले तो क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और वही बात कर ले विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत, तो विश्व में भारत का प्रतिशत क्या है? तो 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान पर है। 7वां स्थान पर है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान पर है। और क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है। रूस, कौन कौन है? रूस रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। इसके बाद भारत आता है 7वां नंबर पर। 6 बड़ा देश ये है। कौन? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है, ठीक ना। और सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील, जो कि भील है। और दूसरा बात कर ले तो गोंड है। सबसे बड़ा जनजाति भील, उसके बाद दूसरा नंबर पर गोंड आता है। चलिए नेक्स्ट, अक्षांशीय स्थिति का बात कर ले तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक ना। और देशांतरीय स्थिति की बात कर ले तो 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 2.5 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर बात कर ले तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु तिब्बत है अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु गोरा गोरा मोती या गौर माता गुजरात में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है, ठीक है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, यानी कैप कैप कोमोरियन, यानी तमिलनाडु में है, ठीक ना। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। और उत्तर बिंदु तो इंदिरा उत्तर बिंदु तो इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु तो दक्षिण वाले इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना। इंदिरा पॉइंट अन्य नाम क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मिलियन पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दक्षिण बिंदु है, जो कि भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। और स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? 61,100 किलोमीटर है, ठीक ना। द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई क्या है? द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 11,098.81 किलोमीटर है। पहले कितना था? ये पहले था 7516.6 किलोमीटर था, ठीक ना। चलिए समुद्र तट से लगने लगे राज्यों की संख्या कितना है? तो समुद्र तट से राज्य लगते हैं 9। और समुद्र तट से लगे यूटी की संख्या 4 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, ठीक ना। गोवा है। सबसे छोटी व बड़ी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्रमशः क्रमशः यानी पहले सबसे छोटी आएगा, फिर उसके बाद बड़ी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश आएगा। तो सबसे छोटी जो है कि पुडुचेरी, वह अंडमान निकोबार और उसके पुडुचेरी व उसके बाद अंडमान निकोबार है, ठीक ना। तो सबसे पहले पुडुचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक
लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य यानी शहरी है करण है जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद चलिए न्यूनतम नागरिकृत यानी कि सबसे कम नागरिकृत शहरी क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन वाला राज्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। और सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे कम वन कहाँ है? तो हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसीन मेघालय में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में, ठीक ना। यह लास्ट लाइन है। तो क्या कहा गया है कि हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? 11 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 11 है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। और यहाँ पर कुछ गलती हुआ है बाय मिस्टेक तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक ना। और उसके लिए सॉरी। अगर इससे होगा क्या कि अगर इनकेस कुछ गलती होता है तो कमेंट में बताएंगे तो दूसरा जो है वो कमेंट देखकर सही कर लेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। हर एक चीज़ में कुछ ना हर एक चीज़ में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया, लेकिन हम अपना हैंड से कोशिश करते हैं और हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ मिस्टेक ना हो। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ थोड़ा भी मेहनत लगता है कि आपको हम मेहनत करते हैं और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा वीडियो। और ये भी बताइएगा कि ये सीरीज को हम कंटिन्यू करें और आपको कैसा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें वो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे कंटेंट दे पाए आपके साथ डिलीवर कर पाए। तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो ब्लर दिख रहा था उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे सही करने का, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।